ये कहानी है पुनर्जन्म की, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। पुनर्जन्म क्या है क्या नहीं, ये सारी बातें जैसे आप सुनेंगे वैसे पता चलेगा। लेकिन 50 की उम्र में सब कुछ छोड़कर जब आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो सच में डरावना भी है, लेकिन बहुत ही कहते हैं ना कि दुनिया को कुछ देने के हिसाब से लेते हैं, तब आता है ये पुनर्जन्म का सवाल। सो ये पूरी कहानी आप देखते रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ जो जुड़ रही हैं वो है शुभांगी जी घाटनेकर। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक भारत गाथा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति मनियार और हमारे साथ जुड़ी हैं शुभांगी घाटनेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टिक भारत गाथा में। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आज हम बातचीत करने वाले, इसके लिए मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपका काम देख के हम रोक ही नहीं पाए, इतना सुंदर आपका काम है। खैर, हमारे दर्शकों को आगे सुनते सुनते पता चलेगा। मेरा पहला जो प्रश्न आपसे ये है कि 50 की उम्र में, मतलब जनरली लोग ये सोचते हैं कि ये रिटायरमेंट एज नजदीक आ रही है जी, बट आपने एक ऐसी शुरुआत सोची जो आज तक किसी ने नहीं की है। यू आर द फर्स्ट वन जो एक हटके शुरुआत की है। तो वो शुरुआत करते टाइम आपको क्या डर था, कॉन्फिडेंस था, या जीत किसकी हुई? सो बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और उसके बाद एक इंजीनियर होने के नाते मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी जॉब करना है, तो वही मेरी लाइफ है और वही मेरा जीवन है। सो इस तरह से तो 25 साल तो ऐसे ही निकल गए जीवन के, नौकरी Long करके। years, yes. सो 8 घंटे ऑफिस में आने जाने का, एक घंटा 10 घंटे तो रोज बाहर ही जाते थे। तब आया कोविड 2020 में। सो जब हम सबकी गति अपने आप कम हो गई और उस टाइम हम गए थे निर्वाणा नेचुरोपैथी सेंटर इगतपुरी में जो है, और वहां पे उस इतना सुंदर नेचर है और उसमें मुझे अंदरूनी प्रश्न बाहर आने लग गए, उमड़ने लग गए, जैसे कि आप किसके पीछे भाग रही हैं, आप क्यों भाग रही हैं और आपको भाग के क्या मिल रहा है जी। सो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मेरे पास था नहीं। और जब मेरे पास ये प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो मुझे लगा कि शायद मुझे मुड़ के वापस देखना जरूरी है कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ। तो मैंने तब निर्णय लिया कि मुझे यहाँ पे अभी रुकना पड़ेगा और मुझे मेरा रोड मैप बदलना पड़ेगा। और उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी और मुझे कुछ और कार्य है जो मुझे करना है। और अंदरूनी आवाज मेरी इतनी तेज हो गई थी कि भले डर था कि मैं क्या करूंगी, 10 घंटे मुझे घर पे बैठने की आदत है नहीं। सो मैं क्या करूंगी, पैसे नहीं आएंगे, सैलरी नहीं आएगी, कैसे मैं आगे मैनेज करूंगी, इन सब बातों का डर था। पर अंदर से इतना जुनून इतना ज्यादा तेज था और वो एक इतनी थर्स्ट थी मेरे अंदर कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ जरूर करना है, एक कार्य करना है जी। सो उस अग्नि के ज्योति जैसे जाग गई थी मेरे में और उसी से मैं आगे बढ़ती चली गई। डर भी था और कॉन्फिडेंस भी था कि कुछ कर दिखाना है जी। तो शुभांगी जी, ये पूर्वज क्या है और उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो पूर्वज ये नाम ना मैंने सोचा था और ना मैंने कहीं पढ़ा था और ना मेरे ध्यान और दिमाग में कहीं भी नहीं था। जैसे मैंने बताया कि जब मैंने जॉब छोड़ दी उसके बाद मैं सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग खुद पे काम करते हैं। मैंने सोचा कि चलो अपने आप पे पहले खुद पे काम करते हैं, जो सबसे इजी तरीका है। खुद ही पे काम करते हैं मेरे 2 साल निकले, 2020 से 2022 मैंने खुद ही पे पूरा काम किया, जो काम मैंने इतने 50 साल नहीं किया था। सारा क्लिनजिंग, ऑरा क्लिनजिंग, चक्रा हीलिंग, खुद का हीलिंग, काफी चीजें थी जो लुकिंग बैक इनटू योरसेल्फ, क्या गलत हुआ, किस तरह से होना चाहिए था। बहुत सारे अलग अलग तरह के मैंने ध्यान किए। इस तरह से एक बार मैं जब ध्यान में बैठी थी उसी टाइम मेरे आगे फ्लैश हुआ 2021 में पूर्वज, और इतने क्लियर फ्लैश हुआ, उसके ऊपर यू के ऊपर की लाइन जो है वो भी मुझे इतनी क्लियर नजर आई रेड कलर में, कि जो हम पहले हम लोग जैसे माथे पे गूंद के लेते थे। पता नहीं था क्या था। और 1 साल के बाद जब हमारा कोविड खत्म होने आ गया 2022 में, और मैंने अपना कबर्ड खोला और मैंने देखा कि अरे ये सब साड़ियां हैं, अभी उन्हीं को वापस पहननी है क्या, वही पहन के वापस बाहर जाना है क्या।
पर मैंने सोचा कि हाँ यही तो करना जरूरी है, क्योंकि नई नई भी हम कितनी खरीदें, बिल्कुल। ऐसी पड़ी हैं पूरी 2 साल से। बिल्कुल। सो मैंने सोचा कि चलो इन साड़ियों को कुछ अलग तरीके से बनाऊं क्या। सो इस तरह से मैंने 10 इरकली साड़ीज, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ इरकल की। ओके। हाँ, सो इरकल साड़ीज निकाली, मेरी खुद की साड़ीज, और उसके ऊपर मैंने सोचा कि किस तरह से मैं क्यूरेट कर सकूं उन साड़ियों को, जी। और मैं अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। सो फिर ये सोचते सोचते ऐसे मन आया, अगर क्यूरेट करना ही है तो क्यों ना मैं मैसेज दूं अपने वस्त्र थ्रू। ओके। सो फिर कुछ भी मैसेज हो या कुछ भी थीम लेके मैं क्यों ना फिर डिजाइन करूं। एक ही अगर कुछ करना ही है उसके ऊपर, जी तो जी। एक थीम लेके मैं अपनी कहानी क्यों ना बताऊं लोगों को। राइट। इस तरह से फिर मेरे मन में विचार आने लग गए, और ये भावना मेरी कभी थी नहीं कि मैं ये बिजनेस मॉडल करके मैं लेने वाली हूँ। जी जी। पर जब मैंने क्यूरेशन को, मेरे टेलर के पास मेरी साड़ीज, खुद की जब साड़ीज गई थी, तो अचानक एक दिन टेलर का ही मेरे को फोन आया और कहने लगे कि मैडम आपकी जो साड़ी आपने मुझे दी है स्टिचिंग के लिए, क्यूरेशंस के लिए, किसी लेडी को पसंद आई है और वो ये लेना चाहती है। तो मैंने बोला कि वो उनको बोल दीजिए कि मैं चाहिए तो नहीं ले लूंगी, नहीं बना के दे दूंगी, वो मेरी ही है, मैंने खाली क्यूरेट कर रही हूँ। तो बोले नहीं, उसको यही चाहिए। अच्छा। सो फिर मुझे उस टाइम स्ट्राइक हुआ, ओह ये मेरी जो क्रिएशन है वो किसी को पसंद आ रही है। राइट। तो वो मुझे पहली बार समझ में आया। सो मैंने बोला फिर इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकती हूँ मैं। और उस तरह से वो मेरी फर्स्ट साड़ी थी जो मैंने मेरी बिकी राइट फ्रॉम द टेलर्स हैंड। तो मुझे बहुत खुशी, और अपने आप वो पूर्वज जैसे बिजनेस मॉडल करके मेरे सामने खड़ा हो गया। वाओ। ओके, सो ये जो पूर्वज, आपने ये कैसे सोचा कि यही नाम देना है? जस्ट बिकॉज वो इंस्पिरेशन था और कहीं ना कहीं इसको लिंक किया हाँ, आपने? वो फिर लिंकिंग अपने आप हो गया, क्योंकि ब्रांड की स्थापना हो गई और मुझे वो पूर्वज मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। वो जो था, तब मुझे पता पड़ा कि ये मेरे ध्यान में जो आया है वो इसी का नाम है। राइट। और इसी का नाम यही है। मतलब ये जो मैसेजेस वगैरह आप दे रही हैं, उसका आधार क्या है? क्या क्या आधार लेके आप ये मैसेजेस क्यूरेट कर रही हैं? दो मेरे बहुत बड़े पिलर्स हैं जिसके आधार के ही ऊपर मेरा पूरा पूर्वज खड़ा हुआ है। ओके। सो दो जो पिलर्स हैं, एक है भारतीय संस्कृति और दूसरा है आध्यात्म। जी। सो इन दोनों पिलर्स पे पूर्वज खड़ा है, और मेरी जो भी साड़ी बनती है वो इन दोनों पिलर्स पे ही खड़ी रहती है। और आज कोई भी स्त्री जब पूर्वज की साड़ी पहनती है तो वो अपनी कथा उस साड़ी द्वारा बता सकती है। और ये मेरी हमेशा प्रॉमिस होती है, क्योंकि वो साड़ी दूसरी बनती ही नहीं है। वो एक्सक्लूसिवली उस लेडी की कहानी बता सकती है, उसको जो पसंद है वो उसके द्वारा अपना बता सकती है। सो इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को प्रॉमिस करती हूँ कि ये आप जब पूर्वज की साड़ी पहनोगे तो लोग आपको रोक के देखेंगे कि आपने क्या परिधान किया है। तो ये, और वो दूसरी कहीं मिलेगी नहीं आप। तो मतलब आप कैसे हर एक इंसान को पहले समझती हैं, फिर मैसेज क्यूरेट करती हैं, किस तरह से करती हैं? अपने क्लाइंट्स के साथ काफी वक्त बिताती हूँ। ओके। सो मैं बोलती हूँ कि आप आइए, एक साड़ी नहीं, एक वस्त्र नहीं है, पर ये पूरी आपकी कहानी है। जी। और आपको क्या कहना है मैं आपको क्लियरली दूंगी, और आपको इतनी खुशी होगी वो वापस जब आप लेंगे तब। पर मुझे आपका एक ही चीज चाहिए, और वो है वक्त। ओके। आपका कीमती वक्त मुझे दीजिए, और वही मुझे बहुत मायने रखता है, क्योंकि मुझे समझना है कि आप क्या चाहते हैं। और कभी कभी आप बता नहीं पाएंगे, पर मैं फिर लिख लेती हूँ पूरा, आप जब बोलते हो, और तब मैं फिर उसके बाद मेरी डिजाइनिंग शुरू होती है। ओके। तो आपने साड़ी को ही चुना जी। तो इसके पीछे क्या कोई कहानी है? हाँ, तो साड़ी मुझे लगता है कि ये 6 मीटर 5.5 मीटर की जो फैब्रिक है वो काफी है। जैसे कि एक आर्टिस्ट पेंटिंग करता है कैनवस पे, और वो कैनवस पे पेंट करे, तो मुझे लगता है कि वो, अगर किसी को वो पेंटिंग देखनी है तो उसको वहां पे उस कमरे में उसके सामने जाके देखना पड़ेगा। जी जी जी। और तभी वो देख के उसका आनंद ले पाएगा। पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो ही आर्ट मैं मोबाइल कर दूं, तो मोबाइल मतलब मैं साड़ी पे ले लूं, क्योंकि वो बड़ा फैब्रिक है, और उस पे मैं अपनी पूरी जो भी थीम है मैं अच्छी तरह से क्रिएटिविटी 5.5-6 मीटर में मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझा सकती हूँ लोगों को। और इसलिए मैंने चुना कि नहीं साड़ी। शुभांगी जी, जैसे आप कहती है कि साड़ी एक वस्त्र नहीं, जी, भाव है, तो अगर किसी की सारी कहानी एक वस्त्र साड़ी में आ जाए तो क्या हम इसे सही तरीके से संभाल पाएंगे? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। सो देखिए, अपने ऊपर प्रेम करने वाले बहुत व्यक्ति होते हैं, जैसे अपनी माँ, जी, नानी हो, दादी हो, पर शायद वो इस दुनिया में अब है नहीं। सो ऐसे मेरे पास काफी लेडीज आती हैं, सो जो प्यार भरी उनकी साड़ियां मेरे पास लेके आती हैं। तो इकलौती बेटी है जैसे कि, तो इतनी सारी मम्मी की साड़ियां, क्या करो। सो मुझे मम्मी पर इतना प्रेम है या नानी पर इतना प्रेम है, और जब वो
लेडी परिधान करती है वो वस्त्र अलग तरीके से, जब वही वस्त्र खुद पे पहनते तो वो आशीर्वाद उनको मिलता है, हमको मिलता है। जी हमारे पूर्वजों ने जो पहना था वो अगर हम आज भी परिधान करें तो उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम जी उस वस्त्र में छुपा हुआ है, जी, क्योंकि वो एक एनर्जी है। विरासत। हाँ, विरासत, ये एक लेगेसी है, उनकी Legacy है। लेगेसी है। और वही लेगेसी वो आगे अगर लेके जाएं तो कितनी खूबसूरत बात है। बिल्कुल नई लेने से पुरानी जो है उसी को आप आगे लेके लेगेसी आप कंटिन्यू करें। जी दूसरी ये बात है कि अभी शादी को काफी लेडीज आती हैं मेरे पास जो बोलती हैं कि मेरी एंगेजमेंट को 30 साल हो गए हैं, शादी को 40 साल हो गए हैं, तो मुझे मेरी साड़ियां पड़े पड़े यहाँ पे खराब हो गई वहां पे, पर मैं किसी को दे दूंगी नहीं। जब मैं उनसे बातें करती हूँ तो उनको पूरी खुद की 30 साल पहले की जर्नी याद आती है कि जब वो 30 साल पहले थे, 40 साल पहले थे, ओके शादी के टाइम की उनकी जो बातें याद आती है, वो जो महसूस करते हैं आनंद, जी, तो बहुत खुशी होती है और दोबारा वो रिलिव करती है वो मेमोरीज कि That's मेरे wonderful. एंगेजमेंट के टाइम, मेरी शादी के टाइम क्या हुआ था इस साड़ी में, मेरे मतलब तब मैं जब दुल्हन थी। जी बिल्कुल, So पुरानी वो यादें सारी ताजा आ पुरानी जाती। यादें सारी ताजा होती है और इससे वो बहुत सुंदर तरीके से वापस कैरी कर पाती हैं और बहुत खुशी से वो पूर्वज की ये साड़ी लेके पहनती हैं। ब्यूटीफुल। जी आप ना सिर्फ धरोहर बचा रही है, बट मुझे लग रहा है कि संस्कार को भी बचा जी रही है। बिल्कुल शुभांगी बिल्कुल जी, जैसे आप हर साड़ी क्यूरेट करने से पहले ग्राहकों से बातचीत करती है, जी तो क्या कोई ऐसी एक कहानी जो ग्राहक की हो, जो आपके दिल को छू गई हो? जी बिल्कुल। एक बार दुबई में एक फैशन शो था, आई थिंक 2023 में शायद। जी सो अपने यहाँ से एक लेडी जा रही थी जो भारत को रिप्रेजेंट करने वाली थी उस फैशन शो में, ओके और वो थीम थी गो ग्रीन, सो एनवायरमेंट रिलेटेड। और मैं एनवायरमेंट डिवीजन में काफी साल काम कर चुकी हूँ एक बड़ी कंपनी में। जी सो एनवायरमेंट ये एज इट इज मेरे लिए, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट, ये बहुत ज्यादा प्यारे टॉपिक्स है मेरे लिए। सो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली तो वो मेरे पास आई थी कि आप मेरे लिए एक साड़ी ऐसी बना सकोगे क्या कि जो गो ग्रीन के बेसिस पे हो। तो ये इतना सुंदर टॉपिक, और मुझे उस अपॉर्चुनिटी पे मुझे इतनी खुशी हुई। सो मेरी आर्टिस्ट है स्नेहा बागवे, और वो मेरे साथ हरदम, हर पल, हर क्षण मेरे साथ होती है, और मैं बहुत Okay. भाग्यवान हूँ वो मेरे साथ है। डिजाइन्स मैं उसको बताती हूँ कि इस तरह से मुझे चाहिए। ओके, सो जैसे एक डायरेक्टर डायरेक्शन देता है और फिर वो आर्टिस्ट उस तरह से बनाता है, परफॉर्म करता सो है, वो right? एग्जैक्टली वो समझती है मुझे क्या चाहिए उस साड़ी पे। ओके सो जब वो क्लाइंट ने मुझे बताया कि एग्जैक्टली गो ग्रीन में उसको क्या क्या चाहिए, तो मैं खाली साड़ी नहीं पर पूरा उसका कोई भी क्लाइंट हो, मैं पूरा लुक उनका डिजाइन करके देती हूँ। ओके, कि ऐसे नहीं कि आप बस एक साड़ी पहन ली आपने तो हो गया, नहीं, उसमें आप किस तरह से आपको present, Accessorize क्योंकि कर। हाँ क्योंकि केवल साड़ी नहीं, पूरा आप दिखने में आप वो मैसेज कैरी कर रहे हैं। वेरी तो ट्रू, उनका वेरी ट्रू। पूरा लुक डिजाइन किया, और वो सारी हमने एक्चुअल ट्रीज के जो पत्ते होते हैं उस पे हमने पूरे छापे लगा लगा के, वो बैंगन ट्री जैसे वट वृक्ष, अपना जी, बड़ा जी। वट वृक्ष जो होता है, जी जो बढ़ता ही जाता है और इतने सालों पुराना होता है। सो उस वट वृक्ष के पत्तों से, प्रिंट्स से हमने वो साड़ी बनाई। और ब्लाउज की भी हमने जो प्रिंट ली थी उसमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स थे, ओके और पूरी प्लीट्स में हमने ट्रंक दिखाई थी उसकी, ओके और उसको हमने ज्वेलरी पहनाई पूरी लीव्स की, ओरिजिनल लीव्स। ओह। सो आप पूरी ज्वेलरी यहाँ पे, और कुछ भी मैंने बोला आर्टिफिशियल नहीं पहना है, और बिंदी भी एक लीफ बनाई थी उसको, हर चीज मैंने उसको ड्रॉ करके समझा के दी थी, ओके और मैं राइट अप भी देती हूँ साड़ी के साथ। ओके सो मैंने बोला आपसे, नॉट ओनली दैट क्लाइंट, हर क्लाइंट को मैं राइट अप देती हूँ कि आपको अगर कुछ पूछे कोई, आपको अगर आपकी कहानी बतानी है तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ओके और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उस टाइम उसमें फैशन शो में भारत को सबसे पहला अवार्ड मिला, ओह और दुबई के सारे न्यूज़पेपर्स में अपना आया, और मैडम का हर जगह उनको सर्टिफिकेट और अवार्ड मिलने से वो सारे पेपर्स में आया था। ओके तो आज हम अपनी सारी ये दूसरे देशों में भी हम लोग गर्व से दिखा पा रहे हैं, और वो बिल्कुल। थीम प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मुझे एक चीज और कहने का मन कर रहा है कि आज जस्ट बिकॉज ऑफ फैशन जी इंसान इतना मैनमेड फैब्रिक यूज करने लग गया है जी कि कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी जो है वो खत्म हो रही है, जी। और उसकी वजह से जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है जी इज अ ह्यूज वेस्ट। जी तो आप जब सारी क्यूरेट करती है जी तो फैब्रिक वगैरह का भी ध्यान रखती है? जी। इस बारे में दो चीजें आपने जैसे पूछी हैं,
सस्टेनेबिलिटी ये बहुत बड़ी चीज है, और मैं छोटे छोटे टुकड़ों का भी यूज करती हूँ, वो भी Okay. वेस्ट नहीं करती हूँ। Okay. सो उसी से मैं छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग तरीके से लगा के उनकी बॉर्डर्स बनाती हूँ, Okay. अलग अलग तरीके से उनकी डिजाइन बनाती हूँ। सो पैचवर्क साड़ीज मेरी काफी फेमस है, जो बहुत पसंद आती है लोगों को, Okay. क्योंकि अलग अलग डिजाइन उसमें से बनते हैं। जी, सो ये जी। इसलिए मैं वेस्ट वापस यूज करती हूँ, इसलिए ये सस्टेनेबिलिटी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैचवर्क्स, पेंटिंग्स, और जो लेडीज मतलब कढ़ाई बुनाई, ये मैं खुद भी करती हूँ। Okay. खुद भी काफी मैं खुद काम करती हूँ। Okay. कढ़ाई बुनाई, क्रोशिया हो, निटिंग हो, Okay. तो मैं अलग अलग लेसेस बनाती हूँ, उन साड़ियों पे लगाती हूँ। सो अगर मुझे घुंघरू दिखाने हो, अगर डांसर्स के लिए अगर मैं घुंघरू पैटर्न की साड़ीज बनाती, ओरिजिनल घुंघरूज मेरे आते हैं उस पे। Okay. सो ओरिजिनल घुंघरू से आप वो फील कर सकते हो, जी, जी, उसका जी। वजन भी फील कर सकते हो। सो आप Right. उस मूड में और उस मोमेंट में आप जा सकते जा सकते हो। सो इस तरह से हर साड़ी एक अलग क्यूरेशन वाह। तो शुभांगी जी, पूर्वज के जो 7 वर्टिकल्स हैं, उसमें से कौन सा ऐसा वर्टिकल है जिसने आपको ये एहसास कराया कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं? हाँ, सो पूर्वज धीरे धीरे अभी 4 साल होंगे 12 मार्च को। Okay. पूर्वज के वर्टिकल्स अलग अलग बनते गए, और उसमें जो 2 वर्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। सो एक था वर्टिकल जो मैंने 1 साल चलाया, उसके द्वारा मैंने 12 सीजन्स लॉन्च किए। Okay. सो अलग अलग थीम पे मैंने काम किया, जैसे मोहनजोदारो, आई थिंक इट वाज 2022 में 100 इयर्स ऑफ एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदारो। सो पूरा सीजन मैंने उस पे एक निकाला, जिसमें मैंने उस टाइम लेडी कैसे दिखती होगी, Okay. अलग अलग रूपों में, जब वो भगवान शिव के मंदिर जाती होगी, जी। जब वो शादी में जाती होगी, या जब वो खेती करती होगी, या जब वो जंगल में फूल चुनने जाती होगी। जी। सो ऐसे अलग अलग मैंने उसके ये क्रिएट किए थे लुक्स। सो मोहनजोदारो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। अजंठा एक मैंने किया सीजन, जिसमें अंदर म्यूरल्स और पेंटिंग्स बहुत हैं अजंठा जी, एलोरा जी, में। बहुत सारे। सो उनको मैंने बाहर निकाला और उनको मोबाइल किया। सो वो भी सीजन बहुत अच्छा चला, जिससे मैं काफी चीजें लोगों तक पहुंचा पाई। फिर एक काला रण ऑफ कच्छ। Okay. सो उसमें जैसे आप देखो कि लेडीज कच्छ में मैं जब गई तो मैंने देखा कि लेडीज पूरा दिन कढ़ाई बुनाई करती जी, हैं, जी। पर आज वो सिटीज में लाना बहुत जरूरी है। तो मैं काफी उनका काम लेके आके अपनी साड़ियों पे मैं प्रमोट कर रही हूूँ कि उनका जो और आजकल अभी वो मिल भी नहीं रहा, बिल्कुल। वो काम जो है कढ़ाई Authentic बुनाई का work. ऑथेंटिक जो है। सो वो काम यहाँ पे लेडीज को सिटीज में लेके आई, और उस द्वारा मैं प्रमोट कर सकी। फिर एक बार वारी जो अपनी प्रथा है इतने साल पुरानी, जो विठोबा के मंदिर में जाती है पंढरपुर में, जी, जी। महाराष्ट्र की ये प्रथा जो है, सो उसको एक बार मैंने आषाढ़ी एकादशी के दिन थ्रू फैशन शो पूरी वारी मैंने रैंप पे निकाली। Okay. सो वो जिस तरह से वो मेरी पहला फैशन शो था, और वहां से मेरी जो यात्रा थी सीजन्स के थ्रू, उसके बाद मैं फैशन शोज पे आ गई। सो ये एक Okay. वर्टिकल जो था, जिसमें मैं खुद नहीं पर मैं बहुत सारी लेडीज को इन्वॉल्व करती हूँ Okay. उसमें, और Okay. उनके द्वारा मैं मैसेजेस पहुंचाती हूँ, That's क्योंकि great. ये एक शिव धनुष है, मुझे पता है मैं अकेली नहीं उठा जी, पाऊंगी। जी। तो हम सबको इस संस्कृति को बढ़ावा देना, ये हम सबकी जिम्मेवारी है, बिल्कुल। क्योंकि हमारी जनरेशन पे ये जिम्मेवारी है कि आगे इसको ले जाना और विरासत हमें आगे देनी है। Right. सो थ्रू फैशन शोज मुझे लगता है मैं काफी साड़ीज डिजाइन करके काफी बड़े बड़े मैसेजेस दे पा रही हूँ Okay. भगवान की कृपा से। और जैसे मैंने किया अभी समुद्र मंथन, Okay. जैसे नवदुर्गा, दुर्गा कौन थी, महिषासुर कौन था, उसका वध कैसे हुआ, तो दुर्गा का जन्म कैसे हुआ, नवदुर्गा के नाम क्या है, यहाँ तक की सब थ्रू फैशन शोज में समझा रही हूँ। Okay. और अभी मैं जो रिसेंटली हुआ काला घोड़ा में हुआ था, उन्होंने इनवाइट किया था, तो मैं अभी जो मेरा कार्य चल रहा है वो है वेदांस और उपनिषद और भगवत गीता, हमारी ये सब का जो है इनमें क्या लिखा है उसको बाहर लेके उसको प्रमोशन या उसको आगे बढ़ावा देना, इस पर मेरा कार्य चल रहा है। और इसी साल से 2026 से ये एक वैदिक डॉन जो कल्पना है वो बहुत मायने रखती है मुझे, और उसी के बढ़ावे में मैं अपना कार्य कर रही हूँ। आई थिंक ये आज की जनरेशन को भी कनेक्ट करेगा, क्योंकि आप अगर उनको बोलो कि अपने उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, तो शायद वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप मैसेज देते हो तो ये आज की जनरेशन को भी इन्वॉल्व करेगा। शुभांगी जी, आपने एक वर्ड बोला वैदिक डॉन। डॉन ऑफ कोर्स इज अ मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। इसका क्या कनेक्शन है? वैदिक डॉन ये जो कल्पना है 2026 से मेरे मन में आ रही है और बहुत स्ट्रांगली आ रही है। सो इसमें काफी पहलू हैं। सो डॉन माना क्या, भोर,
ये हमारे जीवन का वो वक्त है जब हम 5 से 15 साल के होते हैं जी। या 5 से 14 साल के होते हैं। सो वो एक भौर समय है कि जब हम मतलब गीली मिट्टी जैसे होती है, उस समय हम अपने आप को ढाल सकते हैं। जी। सो इस तरह से है कि ये जो हमारी जो परंपरा है, भारतीय परंपरा है, संस्कृति है और जो अध्यात्म है, ये सब कहाँ है? ये सब भगवान ने खुद दिया हुआ है, जो सप्तऋषियों ने आगे दिया है, वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। जी। रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, हमारे 4 वेद हैं, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, रामायण महाभारत ग्रंथ हैं। तो इन सब के बारे में आजकल एसएससी होने के बाद फिर सीबीएसई आ गई है, फिर आपका आईसीएसई आ गई है, आईबी आ गई है। जी। सो इसमें क्या हो रहा है, भारत का इतिहास कहीं आ नहीं रहा है, जी। वो कम होता दिख रहा है और संस्कृति भी कम होती दिख रही है। सो 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो ब्रिटिशों ने पास की थी, उसमें हमारी गुरुकुल परंपरा बंद की हुई थी। बिल्कुल। और गुरुकुल परंपरा में ये सब जब गुरु शिष्य परंपरा में यही सब सिखाया जाता था कि हाउ टू बी अ पर्सन। राइट। मतलब आप एक इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पर आप एक अच्छे व्यक्ति भी साथ में हो। बिल्कुल। ये उस चीज का महत्व था और वो बचपन से ही सिखाया जाता था। तब 8 साल में मुंज बोलते हैं, थ्रेड सेरेमनी करके गुरुकुल भेजा जाता था बच्चों को। वो जो वक्त है कि जब गीली मिट्टी उसको हम जब ढाल सकते हैं, तो हमें बहुत जरूरी है। और हम देख रहे हैं कि अभी हम लोग अलग अलग एजुकेशन सिस्टम तो हमने परिधान कर ली, ब्रिटिश भले गए पर उनकी संस्कृति हमारे से छूट नहीं रही है। सो भारतीय संस्कृति को वापस लाना और वापस जीवित करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। जी। और जो मुझे लगता है कि ये वैदिक डॉन में हो रहा है, जिसके लिए गुरुकुल की स्थापना वापस जरूरी है होनी। और इसमें 2 चीजें हम कर रहे हैं, जैसे मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो हमारे यहाँ जो डे केयर्स हैं, छोटे छोटे डे केयर्स हैं जहाँ पे बच्चे दिन भर होते ही हैं, जी। जी। तो वहां पे हमने गुरुकुल शुरू किया है। तो Okay. 1 घंटा हम संस्कृत आधे घंटे संस्कृत सिखाते हैं, आधे घंटे मैं खुद जाती हूँ, थोड़ा गुरुकुल विद्या देती हूँ। तो मैं खुद चाहती हूँ कि वो छोटे बच्चे जो वैसे भी हैं, वो कुल है ना, वो गुरु का कुल ही है वहां पे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वहीं पे उनको उनको वो ज्ञान दिया जाए। और दूसरा एक और हमने एक और सीढ़ी हमने जो चढ़ी है, वो है जैसे बाल गोकुलम। तो हम स्कूल्स में जाके अप्रोच कर रहे हैं कि जो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनको अलग अलग बच्चों को हम जाके भारत के विषय में बताएं। अलग अलग संत महात्मा कौन थे, हमारे रूलर्स कौन थे, हमारे राजा महाराजा कौन थे, हमारी संस्कृति क्या है। सो वापस हम अपने बच्चों को हमारा इतिहास वापस अच्छी तरीके से समझाए। तो ये सारा वैदिक डॉन मतलब हमारी ये जो नींव है, क्योंकि सही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का, मुझे लगता है कि ये छोटे बच्चे हैं। तो ये कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर एक बात है, पर ये छोटे जो बच्चे हैं वो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी, जी। जो हमारी विरासत आके लेके जाएंगे। मतलब आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि आज की गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है। जी। काफी सब्जेक्ट्स में हमारे जो शूरवीर राजा थे उनकी कहानियां ला रही है, और काफी चेंजेस हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि मैं ऐसे लोगों का पॉडकास्ट भी कर चुकी हूँ और आने वाले टाइम में करने वाली हूँ जो ये गुरुकुल सिस्टम लॉन्च कर चुके हैं। अरे वाह। एंड कर रहे हैं। जी। और जब आपको सुना तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। तो आप अपना जो उस वे में दायित्व जो निभा रही है, रियली हैट्स ऑफ टू यू। शिवांगी जी, माध्यम कई भी हो सकते थे जी, लेकिन आपने सिर्फ फैशन शो को ही क्यों चुना? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। जब समुद्र मंथन हुआ और धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेके जब ऊपर आए, तो देव और असुरों में युद्ध हुआ कि अभी कौन इसको ग्रहण करेगा। ग्रहण तो दोनों को ही करना था, उसी शर्त पे असुर और देव सब साथ में आए थे जी। और जब वो हुआ तब झगड़ा शुरू हुआ कि अब कौन इसको ग्रहण करेगा। उस वक्त क्या हुआ, तो विष्णु जी ने मोहिनी स्वरूप लेके वो स्वयं आए जी, और उन्होंने वो अमृत बड़ी युक्ति से एक सुंदर रूप लेके देवों तक अमृत पिलाया। देवों को एक मोहिनी रूप ने जो धारण किया और सही जगह पे अमृत सही लोगों को पिलाने में मोहिनी रूप का जिस तरह से विष्णु जी ने अवतरित होके कार्य किया था, वही ये मोहिनी रूप है फैशन शो का। ओके। ये एक जैसे ग्लैमर है, ये एक स्पार्क है, ये एक फायर है, जैसे हर एक को पसंद है ये चीज और आजकल के जनरेशन को एक्सेप्टेबल है। आप
अमृत पिलाना है आपको, पर आप किस तरह से अमृत पिलाना चाहेंगे, तो जी। ये मोहिनी रूप है जिससे बहुत सुंदर तरीके से आप अमृत पिला रहे हैं, और ये ज्ञान है, ज्ञानामृत है, और अमृत सही लोगों तक आप आराम से पिला सकते हो, इसलिए ये फैशन शोज। और मुझे बताने में इतनी खुशी हो रही है आपको कि ये परिवार जो है, पूर्वज का परिवार, इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, और इतनी इतनी महिलाएं साथ में जुड़ रही हैं इस कार्य के लिए, वाह, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि हाँ, अपनी संस्कृति को अगर बढ़ाना है तो हमारा भी कुछ योगदान रहेगा। और हमारे फैशन शोज आज तक इतने अच्छे बहुत अच्छी तरह से लोगों तक मैसेजेस पहुंचा पाए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों द्वारा ये जी। और कार्य मेरा बढ़े, ताकि बिल्कुल। हम सब एक साथ ये शिव धनुष उठाएं। और आपने ये बहुत सुंदरता से समझाया जी कि हाउ व्हाई फैशन, जी बिकॉज ये एक माध्यम है जहाँ पे लोग नो डाउट अनडाउटेडली Yes. अट्रैक्ट होते हैं। जी शुभांगी जी, आई एम श्योर जैसे आप ये टारगेट कर रही है कि आने वाली पीढ़ी जी को ये संस्कार मिले, जी तो जब आने वाली पीढ़ी आपकी ये साड़ी पहनेगी जी तो क्या चाहती है आप? सिर्फ वो सुंदर दिखे या उनके अंदर हमारे संस्कारों की धड़कन मतलब सुनाई दे? जी। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बहुत सुंदर खूबसूरत प्रश्न है ये। सो मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक लड़की थी 16 साल की, आई थिंक उनके वो एसएससी बोर्ड्स जब हो जाते हैं जी। तो उनका वो गेट टुगेदर जो होता है, Yes, farewell. फेयरवेल, सो उसके लिए सब साड़ियां पहनते हैं कंपल्सरी। यस। सो उसकी मम्मी ने पूर्वज साड़ियां ली थी और बनाई थी मुझसे। सो उसने बोला अपनी बेटी को कि तुझे साड़ी लेनी है, हम ले लेते हैं, पर पूर्वज ट्राई। उसने बोला कि ठीक है मम्मी, पूर्वज ट्राई करते हैं, अभी आप इतना Okay. रिकमेंड कर रहे तो जाते हैं। सो वो मेरे पास आई, और उसके साथ मैंने इतनी इतनी देर बात की, 16 साल की बच्ची, पर उसको फर्स्ट साड़ी बोल रही है कि नहीं, मुझे एक राइजिंग सन यहाँ पे चाहिए। ओके। तो राइजिंग सन माना गायत्री मंत्र में ऋग्वेद से जो आता है, वो बिल्कुल। पूरे सूर्य के बारे में इतने सुंदर सुंदर श्लोक और मंत्र है। सो ये जो पीढ़ी है, ये जो पीढ़ी है वो चाह रही है वापस रूट्स को जाने, जी। गोइंग बैक टू द रूट्स। राइट। पर इनको हम अच्छे से समझाएं कि बाबा ये क्या है, तो उनको करो करके नहीं करेंगे। राइट, ये लॉजिकल है। लॉजिकली आप समझाइए कि क्या है इसके पीछे। सो ये पीढ़ी का इंक्लिनेशन देखे मुझे भी आश्चर्यचकित हुआ, ओके। और उसको वो कल्पना इतनी अच्छी लगी कि मेक योर ओन साड़ी। और फैशन शोज में भी अभी मम्मियां अपनी बेटियों को भी लेके आ रही है, जो 20-22 की है, Yes. कॉलेज गोइंग है। करेक्ट। सो इस तरह से उनकी भी उत्सुकता और उनका भी प्यार अपनी Right. संस्कृति में बहुत है, खाली उनको वापस हमको पिलाना है वो अमृत जिस बारे में हमने बात बिल्कुल की। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर वो आज ये साड़ी संभाल लेगी जी। तो आगे वो संस्कृति संभालेगी। संस्कृति, और उन्हीं को संभालना है, Yes. उन्हीं को अपनी संस्कृति विरासत आगे लेके जानी है। ग्रेट। तो आखिर में, बिकॉज हम जी। हमारा एक टाइम का दायरा जी। है, तो जाते जाते मुझे आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना है जी कि अगर आपके जीवन का चरित्र एक साड़ी में पिरोया जाए तो क्या कलर होगा, जी क्या मतलब कुछ भी, मतलब क्या क्या चीजें होगी, प्लीज अगर आप ये बता सकें। बताने के लिए नहीं, आपका ये जब प्रश्न मुझे पता पड़ा कि इस तरह का प्रश्न कोई होगा, तो मैंने ये बनाई साड़ी। और ये साड़ी मैं बना के पहन के आई हूँ, जिसपे मैं समझाना चाहूंगी। प्लीज। सो ये साड़ी बताती है मेरी पूरी यात्रा। ओके। सो मेरा जन्म हुआ है गुजरात में। ओके। सो ये बांधनी वो रिप्रेजेंट करता है, वाओ। गुजरात की बांधनी। और उसके बाद यहाँ से शुरू होता है मेरा स्टूडेंट लाइफ। तो आप देखेंगे, आप थोड़ा ऐसे टर्न जी। करेंगे कैमरा के साथ जी। साइड जरा। सो यहाँ पे आप देखेंगे हाँ। कि मैंने, आप भी पढ़ सकते हैं, अ ब क ड। यस यस। सो यहाँ से मेरी स्टूडेंट लाइफ शुरू हुई, जब Okay, मैंने पढ़ाई की। टर्न कर दीजिए। और उसके बाद मैं गृहस्थ में आई। सो गृहस्थाश्रम में मिले ये सारे रंग, वाओ। हस्बैंड मिले, फिर बेटी हुई, अभी दामाद मिला। सो ये रंग बिरंगी गृहस्थ में हुआ है। और उसके बाद पिछले साल मेरी बेटी की शादी हुई है, तो उसके बाद अब आई है हाथ में ये जपमाला। ओके। सो ये माला जप की जो है, और ये बीच में जो केंद्र बिंदु है, ये हमारी आत्मा है। सो इसी के अराउंड हमारे जप चलते हैं, भगवान है जी। और इसी के आसपास हमारा ये जो जप है। और इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि आज ये मेरे इस तरह से मैं हूँ, जो इतने सारे रंगों के भीतर भी शांत हूँ, अपने आप को देख सकती हूँ, अपने आप की शैडो देख सकती हूँ, रिफ्लेक्शन खुद की देख सकती हूँ, परछाई देख सकती हूँ, और दूसरों के जीवन में भी रंग भर सकती हूँ। ब्यूटीफुल। और ये यात्रा इस तरह से है कि एक ही जगह नहीं, पर ये अब मैं कभी भी
इस स्थिति से उल्टा भी आ सकते हैं, क्योंकि आज भी मैं एक स्टूडेंट हूँ। वाओ। सो मैं हर इसमें एक जपमाला, फिर गृहस्थ और फिर एक स्टूडेंट, सो किसी भी मैं फील्ड में आ सकती हूँ और तुरंत स्विच कर सकती हूँ। Wow. इस तरह से एक खास साड़ी आज के प्रोग्राम के लिए मैंने बनाई है। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। मतलब आपने अपनी पूरी कहानी एक साड़ी में पिरो दी। जी, और ये जो मैंने चंद्रकोर बनाई है वो महाराष्ट्र की चंद्रकोर जी, है, जी। और नीचे जो लाइन है वो पूर्वज के, जिसे मैं आगे लेके जाने वाली हूँ। वाओ वाओ, विश यू ऑल द बेस्ट। और आपने इतनी खूबसूरती से पूर्वज को प्रस्तुत किया है जी अपने शब्दों से, अपने काम से, कि हम खुद देखकर इतने मोटिवेट हुए हैं जी कि हमें भी अब आइंदा से अगर कोई साड़ी पहननी है तो पूर्वज ही होनी जी चाहिए। पक्का। हर लेडी के पास एक पूर्वज की साड़ी हो, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि हर लेडी को भारतीय संस्कृति आगे और आध्यात्म में लेके बिल्कुल जाना है। बिल्कुल तो दोस्तों, कैसे पुनर्जन्म हुआ, किस तरह से एक साड़ी आपकी पूरी कहानी बता सकती है, इतनी सुंदर बातें आज हमने सुनी है। और अगर आपको भी ऐसी साड़ी बनवानी है तो मैं इनकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर उनके कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब ले सकते हैं। और ऐसी और कई कहानी आपके समक्ष हम लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को बहुत प्यार दीजिए, ढेर सारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हमारी बातें और लोगों तक पहुंचे जो शायद इनसे बेनिफिट ले सके। धन्यवाद।